बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मैंने सच बोलने से बाज नहीं आना। लोग चाहे तनकीद करें, चाहे बैड कमेंट करें या चाहे गालियां भी दें, मैं हमेशा इंशाल्लाह सच बोलूँगा। क्योंकि ना तो मैंने कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है, ना कभी किसी के साथ कोई बदज़बानी किया है, और ना कभी किसी के साथ मैंने कोई मिसकम्युनिकेट या मिसकमिटमेंट किया है। कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमईन है, तो किसी चीज़ का डर नहीं है। तो इस वजह से मैं हमेशा सच बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। चाहे लोग कॉल करके मुझे थ्रेट करें, चाहे लोग कॉल करके मुझे जो है ना बुरा भला कहें, मैं हमेशा सच बताया। पहले भी आज तक जितनी वीडियो बनाई है ऑन किया, अभी भी ऑन करूँगा। अभी रिसेंटली गुलबर्ग इस्लामाबाद से रिलेटेड इन दिनों स्पेशली ईद के आगे पीछे एक एहतजाज हुआ गुलबर्ग के अंदर, जो यहाँ इनके हेड ऑफिस के पास हुआ। उसके अंदर लोगों ने एहतजाज किया कि गुलबर्ग उन्हें कंपनसेट करे। जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि गुलबर्ग के अंदर 8.5 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर हैं, उन्होंने बिल्कुल ब्लॉग इसके ऊपर बनाए, वीडियोस बनाई। किसी ने 15 अरब बोल दिया, किसी ने 10 अरब बोल दिया, किसी ने 5 अरब बोल दिया। ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 8.5 अरब रुपया है। उसकी रीज़न ये है कि जो बेसिक काउंट हुआ है वो यहाँ 8.5 अरब रुपया काउंट हुआ है। ये हकीकत में फ़्रॉड हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोगों ने एहतजाज किया है, ये फ़्रॉड हुआ उनके साथ। लेकिन जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, मैं सच बोलूँगा। चाहे वो बुरा लगे इंतज़ामिया को, चाहे बुरा लगे जिन्होंने एहतजाज किया उन्हें। सच हकीकत ये है, अरसलान हमीद नामी शख्स, 3 बिल्डिंग्स थी उसकी। उसने 80 बाई 80, 50 बाई 50 या 40 बाई 40 के ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं उसके। उस बंदे ने साल 1.5 साल पहले काम शुरू करता है। यहाँ 20 प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, छोटे बड़े, गुलबर्ग के अंदर कमर्शियल से रिलेटेड। गुलबर्ग में कमर्शियल एक इफ़ेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर रेट अच्छे मिल रहे हैं लोगों को कमर्शियल्स के, तो इस वजह से लोगों ने अच्छा इन्वेस्ट किया कमर्शियल के अंदर। अब अरसलान हमीद का तरीका वारदात कह लें या तरीकाकार ये था कि उसने अनाउंसमेंट की अपने प्रोजेक्ट की। तो जो लोग इंस्टॉलमेंट पे लेने आते थे, तो वो उसने कहा जी कि आप अगर 1 करोड़ रुपया देते हैं, बैंक में भी आपने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपको हार्डली उसका लाख रुपया भी पूरा नहीं मिलता होगा, 1% टैक्स कटौती होगी। आप मुझसे लाख रुपया महीना लें। जो कुछ सादा लोग थे लाख पे मान गए, किसी ने 2 लाख के ऊपर करोड़ रुपया उसको दिया मंथली। इसको रेंट कह लें, सूद कह लें, लेकिन मैं इसको सूद कहूँगा। ये जो लेते थे ये सूद था और 100% सूद है। अदरवाइज़ कोई बंदा मेरे साथ आके इसके ऊपर मुनाज़रा करना चाहे कर ले, को बहस करनी चाहिए, मैं हाज़िर हूँ। ये सूद ले रहे थे। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं माने। 1 करोड़ के पीछे 1 लाख के लिए भी, 1 करोड़ के पीछे 2 लाख के लिए, वो 1 करोड़ के पीछे 5 लाख रुपये महीना भी लेते थे उससे। कुछ लोग 1 करोड़ के पीछे 10 लाख रुपये महीना भी लेते थे। इस लालच की वजह से लोगों ने करोड़ों रुपया अपना बैंकों से निकलवा कर प्रॉपर्टियाँ सेल कर उसे दिया। क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेंट इतना नहीं मिलता। 0.4% तक जा सकते हैं आप इस तरह नहीं जा सकते कि आप करोड़ के ऊपर 10% रेंट ले लें, 20 ले लें। तो अब ये बात ये थी कि लोगों ने धड़ाधड़ पैसे उसको दिए, और ये लालच में अंधे इस तरह हो गए लोग कि ये नहीं देखा कि जिस बंदे को करोड़ों रुपया दे रहे हैं, क्या जिन लोगों ने इतना पैसा दिया, क्या उन लोगों ने ये देखा कि उनके जिस प्रोजेक्ट में या जिस वो यंग मैन को जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 33 साल की उसकी उम्र है, उसको जनाब सीनियर से सीनियर तरीन जो है ना, आप कहते हैं जी, इन्वेस्टर्स ने पैसा इस तरह बहाया उसके ऊपर। क्योंकि लालच था। महीना करोड़ के पीछे 10 लाख रुपये बहुत अमाउंट होती है। आपने 3 महीने के लिए 30 लाख रुपया, करोड़ रुपया भी आपने दोबारा ले लेना उससे। लोगों को ये था कि जब मर्ज़ी हम चाहेंगे इससे पैसे ले लेंगे, हम ज़ोर आवर हैं, हम अथॉरिटीज़ पे हैं, बैठे हुए हैं, या हम किसी ऐसी अथॉरिटी पे बैठे हैं जिसमें हमें किसी को पकड़ना मुश्किल नहीं है। तो जब उन्होंने अंधाधुंध पैसा दिया, उसने 4 माह, 6 माह, 8 माह तक भी लोगों को रेंटल देता रहा। वो कहाँ से देता था? वो इन्हीं के पैसों में से इनको वापस करता रहा। और कोई ऐसी उसने कोई कान नहीं खोदी हुई थी सोने की जहाँ से वो निकाल के पैसा ला के इन लोगों को देता रहा, और ये लोग खाते रहे रेंट। फिर जब उसके लिए मुश्किल हुआ रेंट देना, उसने देखा क्या वो फंस चुका है। अब वो जो है ना, उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको यूज़ कुछ लोग कर रहे हैं, या उसको फंस चुका है पूरी तरह। उसने अपना पैसा किसी मुल्क शिफ्ट किया और यहाँ से भाग गया, फ्रॉड किया, भाग गया। अब लोग कहते हैं कि गुलबर्ग इसके अंदर शामिल है। देखें, मैं गुलबर्ग की फेवर नहीं कर रहा, ना मुझे कभी किसी ने को पेड किया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं जी आप पेड कंटेंट करते हैं, आपको पेड कर देती हैं सोसाइटी। मुझे
मेरे लिए कसम है कि अभी किसी से 1 रुपया भी लिया हो पेड के लिए। बात यह है कि हक और सच है। देखें, गुलबर्ग का कसूर है, ये नहीं कि गुलबर्ग का कसूर नहीं है। गुलबर्ग का कसूर ये है कि यहाँ पर एक बंदा 1.5-2 साल से मार्केट का तहस नहस किए जा रहा था, मार्केट को पैसा सारा उठा के वो इकट्ठा किया जा रहा था और कोई पूछ नहीं रहा था। गुलबर्ग उसको पूछ नहीं रही थी। गुलबर्ग ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना यहाँ की डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं ना उन्होंने एक्शन लिया, ना यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के जो अथॉरिटीज़ पर्सन है, ज़ाहिर सी बात है एक्शन तो इन्होंने लेना था। किसी बंदे ने ना उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। जिन लोगों ने पैसा दिया था वो भी बैक डोर से आके पैसे देते, रेंट लेते चले जाते, या रेंट उनके अकाउंटों में जाता और वो चले जाते, खा रहे थे। मतलब लोगों ने अपना समझा हुआ था कि इसी तरह लगा लेना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसने गायब हो जाना है। गुलबर्ग का कसूर ये था कि उन्होंने ना उससे पूछा, उसको खुली छूट दी। अब इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन क्या ये खामोश रहने की वजह से जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो लोग अपना पैसा गवा बैठे, आज वो जगह जगह गुलबर्ग को बदनाम करते फिर रहे हैं। लोग बाहर ओवरसीज़ बैठे हुए समझ रहे हैं शायद गुलबर्ग ने किया। देखिए, गुलबर्ग ने अगर किसी को डुप्लीकेट फ़ाइल दी हो ना, कि एक की फ़ाइल जगह 2 फाइलें दी हों, या एक प्लॉट के 2 मालिक हों, तो गुलबर्ग फ्रॉड में आएगा। या गुलबर्ग ने किसी को प्लॉट दिया और वो मौके पे उसको प्लॉट दिया, उसको ओन ना किया, तो वो गुलबर्ग फ्रॉड में आएगा। गुलबर्ग पैसे ले लिए जी गुलबर्ग ने, गुलबर्ग फ्रॉड कर गया। ऐसा कुछ नहीं है। ना इस फ्रॉड में गुलबर्ग ने 1 रुपये का भी इस तरह ज़ाहिरी कुछ हुआ है। उस बंदे के साथ हिडन किसी का तल्लक था, उसको पूछा नहीं है, यानी ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिफोर टाइम होता है। लेकिन क्या है, लोग अपने लालच की वजह से फंसे, आप गुलबर्ग को बदनाम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इन लोगों ने तो अपना पैसा उजाड़ दिया, लेकिन गुलबर्ग को इस कदर बदनाम कर दिया कि हर बंदा कॉल करके बाहर से हमें ये कंफर्म करता है कि सर जो ये बता रहे हैं 15 अरब 8 अरब 10 अरब या जो भी है, एक्चुअल 8.5 अरब का जो ये फ्रॉड हुआ है ये किसने किया है? गुलबर्ग ने किया है। तो मैं भाईजान जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ और लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं कि ये आप जो पेड हैं, क्यों कहते हैं कि शायद मैं गुलबर्ग की फेवर ले रहा हूँ। नहीं, मैं गुलबर्ग की फेवर नहीं ले रहा। मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों ने लालच में पैसे दिए, जिन लोगों ने उस वक्त सारी मार्केट क्रैश करके जो है ना, रेट क्रैश हुए, मार्केट क्रैश हुई। हमारी इन्वेस्टमेंट है, मेरी अच्छी खासी गुलबर्ग में प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट है, हम आज तक सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि रेट नीचे आ गई, मार्केट क्रैश कर गई। और अब जब उन्हें वो रेंटल मिलना बंद हो गया, पैसे लेके भाग गया, अब वो एहतजाज करके और उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर गुलबर्ग फ्रॉड कर रहे हैं। वो साथ काइंडली ये मेंशन करें कि एक प्राइवेट बिल्डर फ्रॉड कर गया, लोग लालच में फंस गए। और हाँ, गुलबर्ग की नेग्लिजेंस ज़रूर है कि उसने उसे उस बिफोर टाइम पकड़ा नहीं है। और हाँ, दूसरा ये है कि गुलबर्ग ने इसमें कोई फ्रॉड खुद नहीं किया, प्राइवेट बिल्डर था, कर गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी बैक सपोर्ट किसकी थी, कौन कर रहा था। लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हैं वो भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, लोगों को ख़बरों में ज़रूर पता चल रहा है, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ के पैसे हैं। ऐसे बंदे हैं कि जिनको शर्मिंदगी होती है आके बताना है कि मेरे पैसे हैं जी, हमने पैसे दिए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम ही हैं, आल ही नाल है, हम रोड पे खड़े करके पैसे ले लेंगे, हम ऐसे कर देंगे। आज वो पैसा लेके चला गया और लोग बैठे गुलबर्ग को कह रहे हैं जी फ्रॉड कर दिया, गुलबर्ग ने फ्रॉड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन सच जो है ये कंप्लीट सच है जो मैंने बोला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे तब तक इजाज़त दें। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफ़िज़।